चलिए आज हम अपना पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम आज नंबर्स के बारे में बात करेंगे कि नंबर्स एक्चुअल में होता क्या है, और साथ ही साथ उनके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के बारे में हम लोग जानेंगे। तो शुरू करते हैं पहले लेक्चर को। देखिए, नंबर की अगर हम बात करें तो पहला जो आपका नंबर आता है वो आता है नेचुरल नंबर, मतलब हम बोल सकते हैं इसको प्राकृत संख्या। स्टार्टिंग में जब नंबर्स का इन्वेंशन हुआ तो उस टाइम में किसी भी नंबर्स को बोल सकते हैं, या किसी भी पदार्थ को गिनने के लिए अब अपने को एक है ना कुछ ऐसे सिंबल्स की या ऐसे वर्ड का आवश्यकता पड़ा जो जिससे हम उसकी क्वांटिटी बता सकें। उसके लिए उसी समय इसका इन्वेंशन हुआ, इसीलिए इसको प्राकृत संख्या कहा जाता है। तो प्राकृत संख्या में रहता है आपका 1 2 3 4, इसको आपको गिनती के नंबर भी कहा जाता है, गिनती के नंबर भी कह सकते हैं, है ना। तो प्राकृत संख्या के बारे में आपको पता चल गया होगा कि प्राकृत संख्या हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। और क्या होगा, धनात्मक होगा। यह जो है कंप्लीट रहेगा। कंप्लीट मतलब आधा या दशमलव के रूप में नहीं रहता, ये केवल क्या रहता है, गिनती के नंबर होते हैं, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है वोल नंबर। वोल नंबर क्या होता है, वोल नंबर को हम बोलते हैं पूर्ण संख्या। क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या में क्या होगा, नेचुरल नंबर तो रहेगा, मतलब प्राकृत संख्या तो रहेगा, साथ ही साथ क्या रहेगा आपका, जीरो भी शामिल हो जाता है। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपको ये क्वेश्चन वो कहे कि किसी के पास 10 आम था, उन्होंने पूरे के पूरे आम को बेच दिए, तो उसके पास कितना आम बचा, तो एक नए सिंबल की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जीरो बोलते हैं। ठीक है, तो आपको नेचुरल नंबर और होल नंबर में अंतर समझ आ गया होगा कि नेचुरल नंबर जो है जीरो को अपने आप में नहीं रखता है, किंतु होल नंबर अपने आप में जीरो को रखता है। नेक्स्ट आते हैं अपन इंटीजर नंबर। इंटीजर क्या होता है, इसको ध्यान से समझिए। इंटीजर क्या होता है, पहले तो वो किसको कंटेन करते हैं अपने अंदर में, पूरे के पूरे होल नंबर को, मतलब पूर्ण संख्या को अपने आप में वो एब्जॉर्व करके रखता है, अपने आप में रखता है। इंटीजर को वैसे हम लोग हिंदी में कहें तो पूर्णांक कहा जाता है। तो इंटीजर नंबर में साथ 0 1 2 3 के साथ निगेटिव नंबर भी आता है। इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आप 2 में 3 को घटाते हैं तो एक नए सिंबल की आवश्यकता पड़ती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, -1। 2 में आप 4 को घटाओगे तो क्या मिलेगा आपको, -2। तो इस प्रकार से नए नंबर्स का हमको क्या पड़ता है, आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एडिंग नंबर, या बोल सकते हैं एक्स्ट्रा जो नंबर ऐड कर रहे हैं उसको हम किसमें शामिल कर लेते हैं, इंटीजर में। ओके। नेक्स्ट नंबर आता है आपका रियल नंबर। क्या आता है आपका, रियल नंबर। तो देखिए रियल नंबर क्या होता है, रियल नंबर जो है अभी तक आप लोग जो जानते हैं, अगर आप कॉम्प्लेक्स में नहीं गए हैं तो रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर होता है। ये दो भाग से मिलकर बना होता है, एक होता है आपका परिमेय और एक होता है आपका अपरिमेय। परिमेय और अपरिमेय में अंतर क्या है, परिमेय संख्या वो होता है जिसको आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या होता है, सहअभाज्य होता है। क्या होता है, सहअभाज्य। और q क्या होता है, जीरो नहीं होता है। इसको आपको याद रखने की जरूरत है। और अपरिमेय संख्या होता है इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते, है ना। मीन ये कुछ वर्गमूल के अंदर ऐसा एक संख्या होता है जो कभी भी समाप्त नहीं होता है, अगर उसको हम क्या करें, एक्सप्रेस करना चाहें पॉइंट के रूप में। तो ये आपका बेसिक जानकारी आपको आसानी से पहले से पता होगा, इसलिए हम केवल ऊपरी ऊपरी यहाँ पर देख लेते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ये डायग्राम। इस डायग्राम के माध्यम से आप पूरे नंबर को एक साथ पता कर सकते हैं। जो पहला जो आपको क्या दिखाई दे रहा है, पहला जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है वो सर्कल है ये वाला, ये वाला। ये किसको डिनोट करता है, नेचुरल नंबर को। इसमें क्या रहेगा, 1 2 3 इस टाइप के नंबर रहेंगे। उससे बड़ा जो नंबर है, जो गोला है, वो क्या है आपका वोल नंबर। इसमें जीरो शामिल रहेगा और साथ ही साथ ये वाला भी शामिल रहेगा, मतलब वोल नंबर में क्या जाएगा, 0 1 2 3। और यहाँ से नेचुरल नंबर में क्या आ रहा है, 1 2 3 4 ऐसा। उसके बाद आता है आपका सब उससे बड़ा क्या है आपका, इंटीजर। इंटीजर मीन्स पूर्णांक। पूर्णांक क्या करता है, -1 -2 -3 -4 को भी अपने आप में कंटेन करता है। तो हम बोल सकते हैं कि जो इंटीजर है, जो पूर्णांक है, वो क्या रहता है, -1 -2 -3, इसके साथ साथ 0 को, 1 को, 2 को, इन सबको भी क्या करते हैं, अपने आप में रखता है। उसके बाद आता है आपका रियल नंबर।
है ना। रियल नंबर में मैं बताया था एक होता है परिमेय और एक होता है अपरिमेय। परिमेय संख्या का उदाहरण अगर देखें तो 1/2, 2/3, है ना, 22/7, ये सब क्या है आपका परिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या में वर्गमूल वाले आते हैं और कुछ नंबर है जो आगे जाकर के आप सीख सकते हैं, ई है, पाई है ना, इन सबको क्या बोला जाता है, अपरिमेय संख्या कहा जाता है। ओके, आप चलो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि आपको ये बेसिक जानकारी तो पहले से ही होगी। अब हम कुछ एक्सटेंडेड क्वेश्चन देखते हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा एग्जाम में। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से परिमेय और अपरिमेय संख्या को अलग कीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका √4। तो आप अगर पेपर में हड़बड़ी में हो तो √4 है तो आप वर्गमूल दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको क्या बोल सकते हैं, अपरिमेय बोल सकते हैं। किंतु आपको इसको सॉल्व करके देखना है। तो वर्गमूल 4 जो है इसको हम लिख सकते हैं 2। क्या लिख सकते हैं 2। कई लोग गलती क्या करते हैं, वर्गमूल के जो अंदर है उसको क्या कर देते हैं, प्लस माइनस। जैसे यहाँ पर क्या है भाई, वर्गमूल 4 है, इसको क्या लिख देंगे वो, -2 का स्क्वायर लिख देंगे, या +2 का, इसको काट देते हैं तो +-2 ऐसा लिखते हैं, जो कि ये गलत है। हमेशा वर्गमूल 4 की जो वैल्यू होती है वो एग्जैक्ट 2 होती है ना। एक्चुअल हम लिखते क्या है, वर्गमूल x है उसको हम लिखते हैं मॉड ऑफ x लिखते हैं, है ना। तो इसको आपको जानने की जरूरत है। तो ये जो है क्या है, एक्चुअल में +2 है, +2 है मतलब ये क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया, परिमेय संख्या q। उसके बाद ये जो है क्या है आपका 6 जो है, 6 का हम लोग आसानी से क्या मतलब 6 का हम वर्गमूल नहीं निकाल सकते, अब याद रखिए। निकाल सकते हैं लेकिन वो क्या रहेगा, कभी भी समाप्त नहीं होगा पॉइंट के बाद। तो ये क्या हो गया आपका अपरिमेय संख्या। ये भी क्या हो गया आपको, ये मैं लिख दिया हूँ यहाँ पर 65, ये भी क्या है आपका अपरिमेय संख्या। ये क्या है आपका, कई लोग क्या कहते हैं कि 22/7 किसके इक्वल होता है, पाई के, जो कि गलत है। लगभग पाई के इक्वल होता है। पाई क्या है आपका, अपरिमेय संख्या, है ना। और 22/7 क्या है आपका, परिमेय संख्या। तो आपको याद रखने की जरूरत है कि 22/7 जो है आपको क्या है, परिमेय संख्या है। ओके, 3.27 ये भी क्या है आपका, परिमेय संख्या है। साइन 45, तो इसके लिए आपको त्रिकोणमिति की जरूरत है। साइन 45 का मान होता है 1/वर्गमूल 2। वर्गमूल 2 क्या है आपका, अपरिमेय संख्या। तो पूरी संख्या क्या हो जाएगी, अपरिमेय। तो ये क्या हो जाएगा आपका, अपरिमेय संख्या। ये वही लिखा है, ये भी क्या है आपका, अपरिमेय संख्या। ये देखो 3 तो परिमेय है, लेकिन उसमें क्या जोड़ रहे हैं हम लोग, अपरिमेय संख्या, है ना। तो ये क्या आ जाएगा, अपरिमेय संख्या। ये क्या है आपका, वर्गमूल 9। तो ये क्या हो जाएगा आपका, एग्जैक्ट 3। तो ये क्या है आपका, परिमेय संख्या। ये क्या है आपका, अपरिमेय संख्या, क्योंकि वर्गमूल 2 है। अब इसको देखो ध्यान से, इसको तो ये क्या हो जाएगा कि ये वर्गमूल 2 है, ये भी वर्गमूल में है, ये भी वर्गमूल में है, तो हाँ वर्गमूल वाला है तो अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए ये वर्गमूल 3 है और यहाँ पर जो क्या है, -2, ये दोनों, ये तीनों कट जाएगा तो बचेगा केवल क्या, +4। तो +4 मतलब ये क्या हो जाएगा आपका, परिमेय संख्या। ओके, तो इसको आप एक दो बार अच्छे से देखिए, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अब कुछ और है सत्य असत्य के रूप में। देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या होता है। मतलब ये बोला गया है कि जितना भी पूर्ण संख्या है वो अपने आप में क्या है, पूर्णांक है। तो आपको डायग्राम से पता चला होगा कि पूर्ण संख्या जो है पूर्णांक के अंदर है। तो क्लियर है कि जितना भी पूर्ण संख्या होगा अपने आप में क्या होगा, वो पूर्णांक होगा। उसके बाद क्या बोला है, प्राकृत संख्या का, तो ये पहला कथन सत्य है। प्रत्येक प्राकृत संख्या का योग प्राकृत संख्या होता है, सही बात है। किसी भी दो प्राकृत संख्या को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, वो हमेशा प्राकृत संख्या मिलेगा। उसके बाद ये तो सही हो गया। प्राकृत संख्या का अंतर प्राकृत संख्या होता है, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत। क्यों, क्यों गलत होगा, क्योंकि आप ले लो 2 और इसमें क्या घटा दो, -3। ये भी प्राकृत संख्या, ये भी प्राकृत संख्या है। 2 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा, ऋण 1। जो और ऋण 1 जो है क्या है, प्राकृत संख्या नहीं है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आइए, प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या होता है। मतलब ये बोला गया है कि जो पूर्णांक है उसको हम क्या बोल सकते हैं, पूर्ण बोल सकते हैं। तो आंसर है गलत। ऋण 2 पूर्णांक है लेकिन क्या नहीं है, पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि पूर्ण संख्या 0, 1, 2 होता है। इसके आगे जो ऋणात्मक वाला है वो पूर्ण संख्या नहीं होता है। तो पहला कथन गलत। प्रत्येक पूर्णांक संख्या का वर्ग प्राकृत संख्या होता है। देखिए प्रत्येक पूर्णांक का वर्ग प्राकृत संख्या होता है। तो अगर आप इसमें क्या करो, 2 ले लिए, वर्ग किए 4 आया, ऋण 2 लिए, वर्ग किए 4 आया, तो 4 लिए वर्ग किए 16 आया। ये सब तो क्या मिल रहा है आपको, प्राकृत संख्या मिल रहा है। किंतु एक अंक ऐसा है 0, जिसका वर्ग करने पर क्या आता है, 0। और 0 आपको क्या नहीं है, प्राकृत संख्या नहीं है। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारा यह जो लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। तो आई होप आपको ये छोटा सा वीडियो समझ आया होगा। ये वीडियो फास्ट है किंतु आप समझने का प्रयास करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर अपने दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।
मिलते हैं अगले